प्यारे देशवासियों, विशेष रूप से अमरावती मतदार संघ की बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आज आप लोगों के दरमियान दो तीन बहुत मुख्तसर सी बातें करूंगा, वक्त बहुत कम है। हालांकि मैं चाहता था कि मैं राहुल गांधी साहब की मौजूदगी में अपनी बात कहूं। बराह रास्त सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा अपना कुछ फर्ज है अपने देश के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने मतदार संघ के प्रति और प्यार करने वाले लोगों की खातिर। तो मैं अपने फर्ज की अदायगी के लिए, अपनी जवाबदेही के लिए आप लोगों के दरमियान आया हूं। और मैं यशोमती ताई ठाकुर साहिबा का, जो हमारी पेरेंट मिनिस्टर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे मुलाकात करने का मौका दिया। 1923 वजाहत मिर्जा साहब यहाँ मौजूद हैं, मुजफ्फर हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं, बबलू भाई देशमुख साहब यहाँ मौजूद हैं। 1923 में जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आसमान की बदलियों से कोई फरिश्ता इस वक्त जमीन पर उतर आए और वो मुझसे ये कहे कि हिंदुस्तान को इसी लम्हे, इसी पल अभी अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिल सकती है, लेकिन आप अपना भाईचारा छोड़ दें, अपना नेशनल इंटीग्रेशन छोड़ दें, अपनी कौमी यकजहती और राष्ट्रीय एकात्मता छोड़ दें, इस कंडीशन पर हिंदुस्तान को अभी आजादी मिल सकती है, तो मैं ऐसी आजादी लेने से इनकार कर दूंगा। अगर भारत को आजादी मिलने में थोड़ी सी देर हुई तो ये सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन हमारा नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी कौमी यकजहती, हमारी राष्ट्रीय एकात्मता जाती रही तो ये आलम इंसानियत का नुकसान होगा। और आज कुछ लोग इसी आलम इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, सिर्फ इसलिए आया हूं कि हमारे उम्मीदवार हैं बलवंत वानखेड़े साहब, इनको आप भारी मतों से जिताइए। मैं एक दो शब्द यहां से बोलूंगा और एक नज्म आपके लिए लाया हूं, वो नज्म जरूर पढ़ के जाऊंगा आपके दरमियान। वो दो नारे ये हैं, यशोमती ताई आप भी इसमें शामिल हो जाइएगा, कि खाओ मिठाई बांटो पेड़े, घर घर बलवंत वानखेड़े। तो आप ये नारा यहां से लगाते हुए जाइएगा। जैसा कि वजाहत भाई ने कहा है कि बलवंत वानखेड़े जी जीत कर आ गए। बलवंत भाई आप इधर आइए, मेरे साथ आइए, यहां खड़े रहिए 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैं नारा लगाऊंगा, आगे की लाइन आपको बोलनी है। बांटो मिठाई खाओ पेड़े घर घर, एक मर्तबा और, खाओ मिठाई बांटो पेड़े घर घर बलवंत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और 2 मिनट आपके लूंगा, बैठिए सर, थैंक यू सो मच, 2 मिनट आपके लूंगा। 2019 में हमने अमरावती मतदार संघ से हमारी छोटी बहन, मैं उन्हें दीदी ही कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मैं उम्र में उनसे 5-7 बरस बड़ा हूं। 2019 में अमरावती मतदार संघ से हमने हमारी दीदी नौनीत साहिबा को बड़ी मोहब्बत दी। मतदार संघ के सारे धर्मों के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, मुसलमान भाइयों ने उनको अपनी दुआएं दी, और वो यहाँ अपने सर पर तिरंगे का आंचल लेकर पार्लियामेंट में पहुंची, बहुत इज्जत और सम्मान के साथ। लेकिन वक्त बदला, कुछ अरसा गुजरा, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जैसा जैसा वक्त बीतता गया, कुछ बुरे लोगों की नजर उन पर पड़ गई, कुछ बुरी संगत में वो पड़ गई और थोड़ा सा वो बिगड़ गई। उन्होंने वो जो तिरंगा जो उनके सर पर तिरंगे का आंचल हमने यहां से डालकर भेजा था, उन्हें अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी माँ, कई नौजवान लड़कों ने समझकर उन्हें यहां से भेजा था। उन्होंने निराश किया, उन्होंने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया,
हमारी अकीदत और हमारी मोहब्बत को जख्म दिए। दोस्तों, उन्होंने एक ही रंग के वस्त्र वहां पे धारण कर लिए, उसकी हमें शिकायत है, उसका हमें बहुत दुख है और हम खामोशी से उस जख्म को बर्दाश्त करते रहे, उस जहर को पीते रहे। हमें ऐसा लगा कि 2019 में हमने गलत चुनाव किया था। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, नवनीत साहिबा, आप मेरी दीदी हैं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं और अभी भी आपका आदर हमेशा करता रहूंगा, करता था, करता रहूंगा। अमरावती मतदार संघ के लोगों ने यह निर्णय लिया है, यह फैसला लिया है कि आप वहां जाकर और ज्यादा खराब ना हो जाएं, बुरे लोगों की संगत का असर आपकी सेहत पे और ना पड़े। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अब आप अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ अपना जीवन खुशहाल करें और सबकी देखभाल करें, आपकी दुआएं हमें मिलें। इसीलिए हमने अब फैसला ले लिया है कि बलवंत वानखेड़े साहब को वहां पर भेजा जाए और वो हमारे अमरावती मतदार संघ की जिम्मेदारी करें। जो जख्म अपने बयानों से, अपनी बातों से, अपने विचारों से, विशेषकर अमरावती मतदार संघ के मुस्लिम समाज को, मेरे भाई को, मुझे जो लगाए हैं, हम उन्हें भूल नहीं सकते। हम सिर्फ खून का घूंट पी कर रह गए थे और किसी मुनासिब मौके की तलाश कर रहे थे। दोस्तों, ये मौका जो हमें संविधान ने दिया है, हक़ राय दही का, वोट का, ये आज हमको मिला है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन जख्मों को भरने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाकी सारे बातें मेरे कई गणमान्य दोस्तों ने और यारों ने की है। एक नज्म आखिर में पढ़ना चाहता हूं जिसका उन्वान है कुछ लोग। शरीक हो जाइए और एक मर्तबा यशोमती ताई ठाकुर जिन्होंने इस भव्य सभा का आयोजन किया है, उनके लिए तालियां बजाइएगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के लिए और बलवंत वानखेड़े के लिए तालियां बजाइएगा और मेरी इस नज्म के एक एक मिसरे में शरीक हो जाइएगा। नज्म का उन्वान है कुछ लोग। वतन मेरा जमाने में निराली शान वाला है, वतन मेरा जमाने में निराली शान वाला है, बड़ी इज्जत है इसकी ये बड़े सम्मान वाला है। ये तहजीब व तमद्दुन प्यार की तारीख रखता है, मोहब्बत की वफा इसार की तारीख रखता है। यहाँ पर राम और रहमान दोनों साथ रहते हैं, यहाँ के लोग मेहमा को खुदा का रूप कहते हैं, यहाँ के मौसमों में प्यार की उल्फत की खुशबू है। यहाँ हिंदी है माँ का नाम तो बेटी का उर्दू है, यही गंगा भी बहती है, यही जमुना भी बहती है, यही झांसी की रानी भी यही मुमताज रहती है, यही झांसी की रानी भी यही मुमताज रहती है। यहाँ पर ईद दिवाली सभी मिलकर मनाते हैं, यहाँ सूरज के आगे लोग अपना सर झुकाते हैं, दिया पानी पे जलता है, समंदर पूजे जाते हैं। अकीदत का वो आलम है कि पत्थर पूजे जाते हैं। दिया पानी पे जलता है, समंदर पूजे जाते हैं, अकीदत का वो आलम है कि पत्थर पूजे जाते हैं। वतन मेरा ये मुल्क अमन शांति का इस्तियारा है, यहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद, यहीं पे गुरुद्वारा है। नज़्म मोड़ लेती है, एक तरफ को मुड़ती है, यहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद, यहीं पर गुरुद्वारा है। मगर इस मुल्क में भी चंद नफरत के हवाले हैं, मगर इस मुल्क में भी चंद नफरत के हवाले हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो तीर हैं, खंजर है, भाले हैं, ये सत्ता की ये कुर्सी के लिए इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। वफा के नाम पे ये धर्म की दारू पिलाते हैं, गरीबों को ये अपनी बात भी कहने नहीं देते, मोहब्बत के समंदर की तरफ बहने नहीं देते। सभी हम साथ